नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं शशांक मिश्रा आपको प्यारेपुर पर लेकर आया हूँ, जहाँ पर एलडीए किसानों की ज़मीन का कब्ज़ा करने के लिए आज पहुँचा था और किसानों ने इसका पुरज़ोर विरोध किया, क्योंकि किसानों के साथ एलडीए प्रशासन धोखा कर रहा है। ऐसा किसानों का मानना है कि जो मुआवज़ा देने का वादा किया था, उसमें भी एलडीए प्रशासन उनसे 3 से लेकर साढ़े 3 लाख रुपए तक काट रहा है और क्यों काट रहा है, ये आइए हम जानते हैं। भारतीय किसान यूनियन के हमारे नेताजी हैं राजाराम लोधी जी। राजाराम जी, आपका स्वागत है सच की आवाज़ वेब न्यूज़ में। आज जो एलडीए प्रशासन की टीम यहाँ पर आई थी, क्या किया उसने? आज लखनऊ विकास प्राधिकरण से कर्मचारी आए थे पुलिस फोर्स से लेकर के। वो जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं, जबकि किसान जबरदस्ती कब्जा नहीं चाहते। वो कहते हैं कि आइए, आप प्रेम पूर्वक लीजिए, लेकिन मेरा हिसाब किताब दे दीजिए। भाई, हमारा जो बनता है हमें दे दीजिए और आप काम करिए, जरूरत नहीं पुलिस फोर्स की है। लेकिन वो दबाने का, धमकाने का, बहुत लोग कहे थे कि मेरे ऊपर मुकदमा लिखने की बात कर रहे थे। भाई, पुलिस का ये रोल थोड़ी है आप बेवजह का मुकदमा लिख दो। भाई, हम चोरी नहीं कर रहे हैं, चंडाली नहीं कर रहे हैं, राजधानी नहीं कर रहे हैं, तो आप मुकदमा कैसे लिख सकते हो? आप, हम अपनी जमीन, हक, अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारा जो बनता है, जैसे पैसा जोड़ रहे हैं। जब 2 दूनी 4 होता है, 5 दूनी 10 होता है, तो क्या 5 दूनी 8 हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हो जाएगा क्या? ये तो है नहीं कहीं नियम में, कानून में नहीं बना है। जब उसमें नियम है, रूल नियम नहीं है, तो 2 दूनी 4 ही होगा। तो आप, हमारा जो पैसा बनता है, आप जो दे रहे हैं हमें पैसा, कह रहे हैं कि 4 गुना देंगे, सरकार ने कहा 4 गुना देंगे सर की रेट का। पहला नंबर तो आपने सर की रेट नहीं बढ़ाया। आपको समय-समय पे सर की रेट बढ़ा देना चाहिए था। तो उन्होंने किया क्या? ज़मीन अधिग्रहण कर लिया और उसके 2 महीने बाद सर की रेट बढ़ा दिया। क्या मतलब है? क्या ये किसानों के साथ धोखा नहीं ये है? धोखा, खुलेआम धोखा किया गया। भाई, सरकार को पता, जब पूरा डीएम साहब, कमिश्नर साहब, सब टोटल सभी लोग बैठते हैं, तभी अधिग्रहण की प्रक्रिया होती है। जब अधिग्रहण की प्रक्रिया जब होती है, तो हमारा सर की रेट समय से आप बढ़ा देते, फिर उसके बाद हमारी ज़मीन अधिग्रहण कर लेते। ये भी बात सर, किसान एक बात पर राज़ी हो गए थे कि बढ़ा हुआ मुआवज़ा देंगे, लेकिन किसानों से ऐसी चर्चा सुनने को आई कि जो एलडीए ने वादा किया कि हाँ, अब ये पैसा आपको दिया जाएगा। किसान उस चीज़ पर राज़ी होने के बाद किसानों के साथ एक और छलावा किया जा रहा है कि 3 से साढ़े 3 लाख रुपए पर बीघा काटा जा रहा है ऐसा। प्रेम पूर्वक किसानों ने कहा कि जो पैसा बढ़ा है वो हमें दे दो और अपना सर्वे कर लो। लेकिन किसानों के साथ धोखाधड़ी कर, कह रहे जो मैंने पहले पैसा दिया, उसमें मैंने गलत दे दिया, ज़्यादा दे दिया। ये कब दिया गया था मुआवज़ा? ये दिया गया 16 में, 2016 और चल रहा है 2024। 2024 चल तो रहा। सोचने की बात है कि कोई व्यक्ति 8 साल बाद अपना ज़्यादा दिया हुआ पैसा याद करेगा। जब 2016 में आपने पैसा दे दिया, और पैसा किसने दिया? आपके सक्षम अधिकारियों ने, हुँ, जो आईएएस, पीसीएस बैठते हैं। हुँ, भाई, एडीएम आईएएस होते हैं या पीसीएस होते हैं। जब वो पैसा दे रहे हैं, तो क्या वो पढ़े लिखे नहीं हैं? हुँ। अगर पढ़े लिखे तो पैसा ज़्यादा कैसे दे दिया? बड़ा सवाल ये उठता है कि एलडीए जैसी जो लखनऊ का पूरा विकास कर रही है और वो ये बात कर रही थी, ये हँसी वाली बात है कि मैंने 8 साल पहले आपको ज़्यादा पैसा दे दिया और उसका क्या कोई सबूत दिखाया है ब ज़्यादा देने का? इसका मतलब ये हो रहा है कि उसमें अधिकारी घूस दे करके नौकरी कर रहे हैं, उनको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भाई, वो तो गँवार हैं, इसका मतलब अगर उन्होंने पैसा एक्स्ट्रा दे दिया 16 में, हमारा पैसा काटा जा रहा है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा, उनको जेल भेजा जाए, तब मेरा पैसा काटा जाए। लेकिन सर, ये तो कोर्ट की अवमानना भी हो रही है। कोर्ट ने आदेश कर दिया कि इतना-इतना पैसा उनको देना चाहिए, उसके बावजूद जो है एलडीए अपनी मनमानी कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, एलडीए में बैठे हुए अधिकारी इस पैसे को दबा रहे हैं? भ्रष्टाचार तो खुलेआम है। खुलेआम इसलिए है कि जब यहाँ पर किसानों ने आंदोलन किया, तो ये तय हुआ कैंप यहाँ लगेगा, और जब कैंप यहाँ लगेगा, तो एरिया मेले से लेकर के उनके नीचे बैठे भ्रष्ट अधिकारियों को किसी प्रकार का पैसा नहीं मिल रहा है। वो यहीं पर उनको देना पड़ा, इसलिए उन्होंने गुड़ा भाग ऐसा कर दिया कि ऑटोमेटिक किसान हमसे आकर मिले तो हमको पैसा दें। तो भ्रष्टाचार करने के मूड में है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो अब इन्होंने किया, तो अब जब तक पूर्णतः हिसाब नहीं हो जाएगा, तब तक किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं दिया जाएगा। हम किसानों के साथ छलावा नहीं करने देंगे, किसानों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होने देंगे। जो वो घटकर्म कर रहे हैं, इस घटकर्म को नहीं होने दिया जाएगा किसी भी कीमत पर। अब उनको सारा हिसाब देना पड़ेगा,
अगर वो कहते हैं ये पैसा गलत दिया गया तो पहले उन अधिकारियों को जेल भेज दे जिन्होंने पैसा दिया था, तब यहाँ पर आकर के बात करें। अगर ये नहीं करते तो इसका मतलब सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, सारे अधिकारी मिले हुए हैं, किसानों के केवल ठग रहे हैं, किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं और उसमें पुलिस भी अब इन्वॉल्व हो रही है। तो ये कतई नहीं होने दिया जाएगा, चाहे जो भी करना पड़े हम लोगों को। जी, हमारे साथ थे किसान नेता प्रदेश महामंत्री राजा राम लोधी जी और इन्होंने जो बातें बताई वो सर्वथा उचित हैं और एलडीए जो लखनऊ की एक महत्वपूर्ण संस्था है वो एक ऐसी हंसी वाली बात करती है कि 8 साल पहले मैंने किसानों को यानी किसान जो आप समझते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको इन्होंने ज्यादा पैसा दे दिया और बड़ा सवाल ये है कि एलडीए प्रशासन के जो अधिकारी जो आईएएस से लेकर पीसीएस तक होते हैं उन लोगों ने बिना पढ़े लिखे लोगों को 8 साल पहले ज्यादा पैसा यानी कि लाखों में ज्यादा पैसा उनको दे दिया और तब तक उनको याद नहीं आई जब तक उनको दोबारा कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया पैसा देने के लिए कि उनके साथ अन्याय हुआ था, आपने कम दिया था। पहले कोर्ट कहता है कि हमने कम दिया, उसके बाद एलडीए प्रशासन जब उनको पैसा देने की बारी आती है तो प्रत्येक किसान से 3 से 3.5 लाख रुपए बीघे के हिसाब से वो किसान जो अपनी जीवन भर की पुरखों की बनाई संपत्ति को आपको सौंप रहे हैं, उनकी 3 से 3.5 लाख रुपए प्रति बीघे के हिसाब से पैसा काटा जा रहा है, वो भी इस चीज पर कि हमने 8 साल पहले आपको ज्यादा पैसा दे दिया था। सवाल ये उठता है कि एलडीए में बैठे हुए अधिकारी क्या परीक्षा पास करके आते हैं या फिर ऐसे ही? और एक सवाल ये उठता है कि अगर वो परीक्षा पास करके आते हैं, तो उनसे ये गलती 8 साल पहले हुई तो कैसे हुई? और गलती हुई तो उसका हर्जाना उन अधिकारियों को भरना चाहिए, ना कि गरीब किसानों को जिनके पुरखों की संपत्ति जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाती है कि एलडीए जैसी संस्था पर कोई कार्रवाई करती है, जो कि किसानों के साथ लगातार धोखाधड़ी कर, छलावा कर, उन्हें ठगने का काम कर रही है और जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रही है। कैमरामैन राहुल के साथ शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।